हाँ सर, बहुत अच्छा नंबर हमारे भैया ने गाया, मनोज भैया ने। हाँ दादा 4 मिनट लो, माइक पे लो भैया। या तो खुद अध्ययन करिएगा और सारे प्रश्नों को तो यहाँ तो नहीं मिल पाएंगे, पर ये बताने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई ने ये प्रश्न किया है कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो ऐसी कन्या कौन सी थी, कोशिश की थी जिसके 7 पति थे। तो मैं दोनों मंडलों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर जानकारी हो तो प्रस्तुत करें, इधर राधे राधे। एक दोनों और बजाओ। हाँ जी, आपका जो सवाल है, द्रौपदी के 5 पति थे, ऐसी कौन सी नारी थी जिसके 7 पति थे? मेरा नंबर जैसे ही खत्म होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि वो ढूंढ लूं कहीं से। अगर मिल गया तो मैं लिख करके तुम्हें नाम दे दूंगा, हम मंच पे ही बता दूंगा। अगर मिल गया तो, इतनी उम्र नहीं है मेरी, मैंने 18 पुराण पढ़ रखी हूं, जितना ज्ञान है उतना प्रयास है। आपका एक छोटा सा सवाल था, कौवा को पंख किसने दिए? पूरी रात्रि में एक ही सवाल नहीं हुआ है दोनों तरफ से, ना इनसे मैंने कोई सवाल किया, ना इन्होंने मुझसे कोई सवाल किया। अब इनके सवाल मुझ पे हो गए 2। कौन से? एक सवाल, वर्णमाला में श्री कहां से आई? यह आपने गा करके पूछा है, कौन दिशा में लेके चला ले बटुरिया? मैं जवाब दूंगा गाकर, लेकिन आपने कहा कौवा के पंख कहां से आए। तुम पंख की बात कर रहे हो, मैं पूरी कहानी बताऊं कि कौवा कहां से आया। अयोध्या में पैदा हुआ था एक मानस, उसका नाम नहीं आया है, पर श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में यह कहानी आई है। अयोध्या में पैदा हुआ एक शूद्र, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत बड़ा भक्त होने के बाद बाकी सभी देवताओं का वो अपमान किया करता था। अयोध्या में पड़ गया था अकाल। अयोध्या में अकाल पड़ने के बाद वो पहुंच गया था उज्जैन, और उज्जैन में जाकर के एक ब्राह्मण की सेवा करता था। लेकिन उसने जब ब्राह्मण का भी अपमान किया तो बाबा भोलेनाथ ने उसको श्राप दे दिया कि तू सर्प योनि में चला जा 1000 वर्ष, और 1000 वर्ष के बाद तरह तरह की योनियों में जाएगा। 1000 वर्ष के बाद उसे ब्राह्मण की योनि मिली। ब्राह्मण की योनि मिलने के बाद उसने एक ब्राह्मण की सेवा की, और उसका नाम था लोमस ऋषि। और लोमस ऋषि को उसने परेशान किया, तर्क कुतर्क करता था, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू जा चांडाल पक्षी काग भुसुंड बनेगा। तो वहां से कौवा की उत्पत्ति हुई थी, उससे पहले कौवा था ही नहीं। क्या बात है दादा, यही कहानी है, यही है। एक वरदान और मिला था, इच्छा मृत्यु वरदान है। हाँ, वो कहानी बता दी। वो कौवा पूछ रहे थे, एक वरदान ये भी था कि तुझे इच्छा मृत्यु रहेगी। ये हाँ, कुछ नहीं होगा। ये मैंने जितना पढ़ा है, आपके सवाल का जवाब मेरी तरफ से हो गया। लेकिन मैंने एक टुकड़ा गाया था, उसमें कोई सवाल नहीं था। लगा दो आगे पीछे जी, सम्मान सूचक जी, आगे पीछे वाली। एक अंग्रेजी में जी, एक अंग्रेजी वाली जी, एक मन से कहते हैं जी, तुम ना पाओगे जी। सिर्फ जी के 4 मतलब अलग अलग थे। अगर लगा दो आगे पीछे जी तो बन गए जीजा जी, और एक जी की कर दें डबल जी तो ठाड़ी है जी जी, ठाड़ी है जी जी। इसमें गहराई है मुकेश भाई। मेरा नाम है गोपाल गोस्वामी, तो गोपाल गोस्वामी का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे
तो गोपाल की जी और गोस्वामी की जी, तो मेरे नाम को लिखोगे तो जी जी लिखा जाता है उसमें भी। आप क्या जवाब दे रहे हो? लाके आगे लग गई जी तो तेरी द्रौपदी लजी, बाके आगे लग गई जी तो बांसुरी बजी और भजी। जवाब था ये? जवाब था? ये फालतू की बात हो गई। एक गीत इस बच्चे पर गवाया था मैंने कि पाकिस्तान का मुसलमान ने हिंदुस्तान के झंडे की तारीफ की क्योंकि उसकी बेटी तिरंगा हाथ में लेकर के अपनी जान बचा के आ गई थी, इसलिए उसने तारीफ की। आप कह रहे हो कि झंडा तो हनुमान जी को वो तो है, तिरंगा बोलता हूं, क्यों बोलूं तिरंगा? झंडा नहीं बोल सकता हूं? झंडा नहीं बोल सकता हूं? राष्ट्रीय गीत बड़ा मशहूर है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा शब्द तो इसमें भी आया है। हाँ, इसको भी हटवा दो जा, मतलब झंडा। इतनी बुद्धि खराब मैंने आज तक होगी ना देखी जितनी भैया की है रही है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में प्रभाती छंद और एक एक नंबर इसके बाद और होगा, क्योंकि ये दंगल तब तक चलेगा जब तक उजाला ना हो जाए। जैसा आदेश हुआ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदेश हो जाए आपका। हाँ साहब। और ये वक्त सुबह का हो गया, ये देखे वक्त सुबह का और हो गया, और कोई कट गए इनके भे, अरे भे, और एक भी हाथ बाकी ना रह जाए, न यहां से न यहां से, एक भी हाथ बाकी ना रह जाए दादा। अरे कट गए इनके भय, चाहर वीर बाबा की प्रेम से, सब मिल के बोलो बेटा। पूरन रात भर छंद लड़ाया हमारा तुम्हारा, अब कर रहे हो तुम शब्दों का सत्यानाश दादा। अब हो रहा है शब्दों का सत्यानाश। छंद चल रहा था कि वंश नहीं अंश नहीं, मैंने डाला था संस नहीं, और बचेगा धृतराष्ट्र का वंश नहीं। अब तुम क्या कह रहे हो? अलग ही रास्ता चल रही है। बार बार तुमको समझाऊं, मिलेगा कोई चांस नहीं। चांस नहीं उसे कहते हैं चांस, चांस माने मौका। आपकी दूसरी लाइन कह रही कि तनु नाग पोनिया कारो तो मारेगो फंस नहीं। फंस ना बातें फन कहते हैं। शब्दों का विनाश मत करो, अगर शब्द खत्म हो गए तो होती ना। संस्कृत हम पढ़ रहे हैं बात ने ना, वैसे हम का जान देगा जो तुम आएगे संस्कृत। अरे बंसी ब्रज में और मथुरा बजैया, बंसी ब्रज में मथुरा बजैया, बंसी। एक बुरी आदत तो रह गई है कि मैं सुन के आया हूं जनता क्या कह रही है। जब बुरी आदतें निकाल दे और ये बहुत मार पड़ेगी कि मैं सुन के आया हूं जनता क्या कह रही है। अरे रसिया गा रहे हो, रसिया गाओ यार। अगर तुम इतना ही बढ़िया गाते तो जहां इतने आदमी ना होते। जैसे मैं भरा हुआ छोड़ के गया था पूरा पंडल करके, फैसला गए वो लोग सब। अगर तुम्हारा सुनना चाहते, अब मैं नंबर गा के उतरूंगा तो तुम देख लेना कितने बैठे हैं तुम्हारे काजे। अरे बंसी ब्रज में मथुरा बजैयो और माखन लूट लूट के,
ऐसे ना इन्हें हाथ उठा के आवाज आवे। अरे बजैयो माखन लूट लूट के, अरे मेरे श्याम से 200 अयो, मेरे श्याम से 200 अयो रे, मेरे श्याम से 200 अयो, अब तो बोल। अरे भोर भयो अब तोले भोर भयो, भोर भयो अब तो भोर भयो। अरे मेरे होले मेरे श्याम से 200 अयो, अब तो भोर। बजाना मां साहब, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुकेश भाई आराम से। आपका गीत बहुत अच्छा है बेटा। दशरथ जी कह रहे हैं ऐसे वरदान तूने मांग लिए, डोलेगी अपनी सूनी मांग लिए, सूनी मांग लिए। मुझे अच्छा लगा वासुदेव मास्टर, मैंने सोचा गीत बहुत अच्छा है, एक शब्द के दो मतलब, वरदान मांग लिए और डोलेगी सूनी मांग लिए। मैंने पूरा गीत ऐसे ही होगा, पूरे गीत में 4 लाइनें ऐसी थी जिनमें एक शब्द के 2 मतलब थे, 4 ही थी, बाकी कुछ भी नहीं था। पहला अंतर आपका क्या रहा है? तेरा भरत से मुझको बैर नहीं है, पर राम भी मेरे लिए गैर नहीं है। इसमें एक शब्द के 2 मतलब नहीं है, कहीं पे इसमें नहीं है। तेरा भरत से कोई बैर नहीं है और राम भी मेरे लिए, एक शब्द के 2 मतलब इसमें नहीं है, केवल पहली लाइन में थे। अगला अंतरा कह रहा है ऐसे तू मुझसे मांगे आज परना जिंदा तेरा बचेगा न बरना। इसमें 2 मतलब थे। ऐसे मुझसे मांग तू वरना, वरना बचेगा तेरा ये वर ना। इसको गीत को या तो ऐसे लिखो कि सारी लाइनों में काफिया ऐसे आ जाए जिनके 2 मतलब हों। जवाब सुनिएगा मेरा, हर गीत की लाइन के काफिया के 2 मतलब होंगे। क्या कही कह रही है? आपके मन की में तो, आपके मन की में तो जान गई, ये आपके मन की में तो जान गई। अगर एक शब्द के 2 मतलब हो जाए तो आप तालियां बजा देना, अन्यथा जूता फेंक के मार देना। मैं बच्चा हूं आपका, हाथ खोल के। अगर 2 मतलब हो जाए, क्या कही कह रही है? आपके मन की में तो जान गई। अगर तुमने राम को वन में नहीं भेजा, समझ लेना अब के कई की जान गई, के कई की जान गई।
समझना ये अब के कई की जान गई, के कई की जान गई, समझना के अब के कई। दादा आपके मन की मैं जान गई और राम को नहीं भेजना तो समझ लेना के कई की जान गई। काली बदलिया क्यों अयोध्या पे छाती, हो काली बदलिया को अयोध्या पे छाती। अब यहां भी दो मतलब होंगे मुकेश बाबू, दो। काली बदलिया क्यों अयोध्या पे छाती, के रो रो के दशरथ की फटी जाए। हो काली बदलिया को अयोध्या पे छाती, रो रो के दशरथ की फटी जाए छाती। कि आपकी हालत में, आपकी हालत में पहचान गई और आपके मन की अब मैं जान गई। अब मैं जान गई, आपके मन की अब मैं जान गई। मैं तो आपने कहा कि डोले की अपनी सूनी मांग लिए और वरदान तूने मांग लिए। अगर पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तेरी मांग उजड़ जाएगी, पत्नी कह रही है सजनी के साथ, सजनी के साथ हमेशा रहे उसका सजना, सजनी के साथ हमेशा रहे उसका सजना। सजनी के साथ में रहे उसका। अब इसके भी दो मतलब, सजनी के साथ हमेशा रहे उसका सजना, गर सजना नहीं है तो क्या सजनी का सजना। हो सजना नहीं तो फिर क्या सजनी का सजना। समझ गए? साथ नहीं रहेगा सजना यानी कि पति, तो सजना नहीं तो फिर क्या सजनी का सजना। वचन तोड़ दिए तो तुम्हारी शान गई, ये वचन तोड़ दिए तो तुम्हारी आज शान गई। और आपके मन की में राजा जान गई, राजा जान गई। वो आपके मन की में ये जान गई। मैं तो दशरथ जी महाराज, दशरथ जी महाराज ये कह रही है, आपने घोषणा कर दी कि कल राम राजा बनेंगे। राम को वनवास मांगा है, बहुत बड़ा रहस्य है। यहां पर विद्वान बैठे हैं सब, याद करो वो दिन आपके साथ जब दुल्हन आई वन में, आपके साथ जब मैं दुल्हन बनकर आई थी, देवासुर संग्राम में युद्ध हुआ, रथ की धुरी निकल गई, मैंने उंगली लगाई, तब आपने मुझसे कहा था 2 वरदान मांग लेना। उसके बाद हम पहुंचे एक बगीचा में, वहां पर आ गया बाली, और बाली ने आपसे कहा था, भूल गए वो दिन, कि या तो ये कैकई को दे दे या फिर युद्ध कर या अपने सर का ताज दे दे। तो ना तो तुमने कैकई को दिया, ना तुम युद्ध कर सकते थे बाली से, पर तुमने अपने सर का ताज उतार कर उस बाली को दे दिया। और आज भूल गए, आपने राम के राज तिलक की घोषणा कर दी।
जब सुबह तुम राम को राजा बनाते, गद्दी पर बिठाते, तो कैसे राम राजा बनते? तो राज मुकुट तो नहीं है, वो राज मुकुट आप कहां से लेके आते? क्या बात है? राम को वनवास भेज रही हूं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। यह बहुत बड़ी वजह है। आप ये मत समझना आपके बेटे को घर से निकाल रही हूं। आपकी इज्जत के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। आपके साथ दुल्हन आई जब वन में मैं आपकी पत्नी जब बनकर आई थी, तो आपके साथ दुल्हन आई जब वन में, आज रामचंद्र को जाना होगा वन में। हो आज रामचंद्र को जाना होगा वन में, आज रामचंद्र को जाना होगा वन में। अरे कलम बोहरे की मेरा सीना, कलम बोहरे की मेरा सीना, ये तान गई। अरे कलम बोहरे की ये सीना तान गई। जो जितना होता है मैं प्रयास करता हूं जवाब लिखने का, लेकिन जो हमारे लेखक हैं, हमारे गुरु संजीव चौधरी, ये उनके लिखे हुए जवाब हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं अपने गुरु के लिए चाहूंगा। क्या बात है? कि कलम मेरे बोहरे की सीना तान गई। अरे कलम मेरे बोहरे की सीना तान गई। सीना तान गई, सीना। और मैं क्या कह रहा हूँ? सीमा मत बोला, सीना तान गई। सीमा ना कह रहा हूँ गुरु, में कंफ्यूज है। बोल बोल बोल। हाँ तो ऐसे लिखाई है ना कि जो सीमा लांग दई बोहरे की कलम ने। कलम बोहरे की सीना अरे तान गई। अरे आपके मन की अब मैं जान जान गई। गई, जान गई। आपके मन की ये मैं जान गई। ये मैं तो फिल्म नदिया के पार। देख पंडित जी, फिल्में धुनो भी नहीं गब रही है, फिल्में भी नहीं गब रही है ठीक से। ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। ए गुंजा उस दिन तेरी सखियां करती थी क्या बात हो। अरे कहती थी तेरे साथ चलन को, तो आ गए हम तेरे साथ हो। साथ अधूरा कब तक, जब तक साथ अधूरा कब तक, जब तक पूरे न हो फेरे साथ हो। अबई तो हमारी बारी रे उमरिया। अरे कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। जरा जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। अरे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं पे गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे।
कौन दिशा में लेके। आप कह रहे कि वर्णमाला में श्री नहीं है, तो ये श्री कहां से आई? तो गुरु ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है मुकेश भाई, ज्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत छोटा गाने वाला हूं, पर जितना आता है उतना सुन लो। देख, अरे देव असुर वहां दोनों लगे गए, कर रहे देखो वो काम हो। अरे देव असुर वहां दोनों ही लगे गए, कर रहे देखो काम हो। अरे रई बनाई शेष नाग की, है गयो बाको नाम हो। अरे रई बनाई शेष नाग की, है गयो बाको काम हो। के नाम अलैदा हुआ था उसका, जिसको दुनिया ये करती प्रणाम हो। समुद्र के अंदर चलिए जब रैया, अरे समुद्र के अंदर देखो चली जब रैया, समुद्र के अंदर देखो चली जब रैया। तो अरे दिए सब मलस, वहां पे दिए सब मलस, निकरो अमृत को कलश। समझ रहे हो? समुद्र के अंदर जिस दम चली थी वो रैया, 14 रत्न निकले थे, पर अंत में निकला था 14वां रत्न था अमृत। बाकी रत्न बट गए, अमृत बचा, जब अमृत निकला तो कि समुद्र के अंदर से समुद्र के ऊपर देखो चलिए जब रैया, सब गए हैं मलस, उसमें से निकला कलश, उस पे आई श्री, आई श्री। समुद्र के अंदर देखो चली जब रैया। हमारा साहब आपकी दोनों बातों का जवाब जैसा टूटा फूटा हुआ प्रयास हमारी तरफ से। और बजाना मा साहब एक गीत आप मेरी तरफ से सुनोगे कि कई वरदान मांग रही है, दशरथ मांग रहे हैं, ये आपने बहुत सुनी होंगी बातें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ ऐसा भटकर हो। बजामा साहब मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से। बाबा गाया, अरे मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो पर मत प्यार करो पर कौन सा है नीचे से रखा जाए ना, 5.5 कर दे।
मुकेश भैया, एक गीत मैंने आपके सामने 27 को गाया था रामायण से, वो भी अलग ही रचना थी। वो रचना कि रसिया वाले वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हर बात वही नहीं गाई जाती जो लिखी हुई होती है। कुछ बातें अपने दिमाग से सोचकर भी गाई जाती हैं। ध्यान देना, रावण ने सीता का हरण किया, अशोक वाटिका में ले जाकर बिठा दिया। बार बार सीता के पास जाता है, उसे डराता है, धमकाता है और कहता है, सीते बस एक बार बिलो कहे मोरा, बस एक बार मेरी तरफ प्यार से देख ले। लेकिन सीता ने एक नजर उस रावण को नहीं देखा, नहीं देखा। रावण उदास अपने महलों में वापस आ जाता था। फिर प्रयास किया, सीता के पास गया गुरुदेव, फिर प्रयास किया और सीता के पास गया और कहा कि सीता मुझे अपना ले। सीता ने कहा कि नहीं। फिर रावण आ गया। मंदोदरी पर रावण की वो हालत नहीं देखी जा रही है। मंदोदरी ने कहा, महाराज आप इतने उदास क्यों हो? बार बार जाकर के उससे अरदास करते हो कि बस एक बार बिलो कहीं मोरा। अरे आप जबरदस्ती भी तो अपना सकते हो। रावण ने कहा, नहीं, मुझे नलकुवर का श्राप लगा हुआ है। अगर किसी भी स्त्री को जबरदस्ती मैंने छेड़ा तो मेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। जबरदस्ती में हाथ नहीं लगा सकता। तो मंदोदरी ने कहा, गुरु बातें बंद करके इधर ध्यान दो। मंदोदरी ने कहा कि आप रूप बदलने में माहिर हो, तो क्यों नहीं तुम राम बनकर ही जाते हो, सीता के पास चले जाओ। राम बन के चले जाओ तो सीता तुम्हें अपना लेगी। रावण ने कहा, मंदोदरी तू क्या समझ रही है कि ये काम मैंने किया नहीं है? तू क्या समझ रही है? पर जब जब मैं रावण से राम बना, अब मेरा गीत क्या कह रहा है, यहां से मैंने अपने गीत को लिखा है मेरी जान। अरे राम नहीं मैं रावण हूं, देख राम नहीं मैं रावण हूं, वो किसी और की ब्याहता लगती है रे। अरे राम नहीं मैं रावण हूँ, अरे वो राम नहीं मैं रावण हूँ, वो किसी और की ब्याहता लगती है रे। अरे राम नहीं मैं रावण हूं, वो किसी और की ब्याहता लगती है। और जब जब मैंने रावण से राम का रूप धरा इस जनता से, अब चाहूंगा मैं तालियां। दादा, राम नहीं मैं रावण हूं, वो किसी और की ब्याहता लगती है। जब रावण से राम में बनता हूं, जब रावण से राम में बनता हूं, तो हर नारी माता लगती है रे। जब रावण से राम में बनता हूं, तो हर नारी माता लगती है रावण से। मुकेश पंडित जी के दशरथ होत कबे कुछ प्रयास है कि भो कबे चुना कबा। मुकेश भाई, जब रावण से राम में बनता हूं, तो मुझे हर नारी माता लगती है। रावण से राम में बनता हूँ, हर नारी माता लगती है। हे मंदोदरी, ये मेरे समझ नहीं आ
आया है जब मैंने राम का रूप बनाया है। ये मेरे समझ नहीं आया है जब मैंने राम का रूप बनाया है। फिर चाहूंगा आशीर्वाद। जब मैंने राम का रूप बनाया है तो बस तू ही पत्नी लगती है, ये भी श्री राम की माया है। ओ बस तू ही पत्नी लगती है, ये श्री राम की माया है। वो भाग्य बदल देगी इस लंका का। अरे वो भाग्य बदल दे इस लंका का। नरेश भैया हमारे जट्टारी से पधारे जो इस दंगल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा एक निवेदन है आपसे। ये नया गीत है, पहली बार घबराया यहाँ पे। आज से पहले नहीं गाया मैंने कभी इस गीत को, पहली बार गा रहा हूँ। और आपसे निवेदन है आज ही इस गीत को डाल देना शाम तक। हाँ बेटे, जब गोपाल की कलम चलती है ना तो अंदर तक घुसेड़ दी जाती है। हाँ, ये तो बात है जा लाने बोलो जरूरी हो ना, वो अलग चाहे तो जो बात तुम आ जाएगी जो गोपाल को ही लिखोगी तो। अरे वो भाग्य बदल दे लंका का। वो मुझे जो अशोक वाटिका में बैठी है वो भाग्य बदल देगी लंका का। वो मुझको भाग्य विधाता लगती है रे जब रावण से राम में बनता हूँ तो हर नारी माता लगती है रे जब रावण से राम में बनता हूँ हर नारी माता। और हे मंदोदरी, ऐसा कोई मन में प्रस्ताव नहीं और किसी और नारी से लगाव नहीं। ऐसा कोई मन में प्रस्ताव नहीं और कोई नारी से लगाव नहीं। नर बहुत हुए इस धरती पर श्री राम जैसा भाव नहीं। आज की मूवी देखते हो, बहुत सुंदर है वो कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, इनसे कई गुनी ज्यादा सुंदर बनकर गई थी सरूपड़ खां। तभी तो ना कटी बाकी, तभी तो कटी। लेकिन राम, फिर भी राम ने कह दिया कि पत्नी सीता है, किसी और की परछाई नहीं पड़ने दूंगा अपने ऊपर। इसीलिए ये श्री राम जैसा भाव नहीं। अरे श्री राम जैसा भाव नहीं। सोने की लंका में बैठी है वो लक्ष्मी। जो सीता है कोई और नहीं है, सोने की लंका में बैठी है वो लक्ष्मी। वो मुझे धन की दाता लगती है रे जब रावण से राम में बनता हूँ तो हर नारी माता लगती है रे जब रावण से राम में बनता हूँ ये हर नारी माता लगती। जी बहुत देर तक घड़ी देख रहे हैं का खाना 5 बजे और का खाना मजा में। हम जब आपसे कह चुके हैं आप नजदीक हैं और लोग
कहाँ जाएंगे? आप तो अपन घर घुस जाएंगे ना। 6 बजे से पहले उठना आपके लिए पाप है। अभी आधा घंटे के नंबर और होंगे। देख मेरी पत्नी से मेरा कहना है और सदा धर्म पे चलते रहना है। मेरी पत्नी से मेरा कहना है सदा धर्म की राह पे चलते रहना है और सदा धर्म की राह पे रहना है। कर राम सी तुम मर्यादा रखो, अगर राम सी तुम मर्यादा रखो तो हर नारी माँ और बहना है। अगर राम सी तुम मर्यादा रखो तो हर नारी माँ और बहना है। कर राम सी तुम मर्यादा रखो, पर राम सी तुम मर्यादा रखो। अरे हर नारी माता बहना है। भाई बहन और माँ बेटे का अरे वो जैसे नाता लगती है रे। जब रावण से राम में बनता हूँ, जब रावण से राम में बनता हूँ तो हर नारी माता लगती है।